हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू टैक्योनिक जेस्ट। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे पार्ट 3 ऑफ चैप्टर 7 द ट्रू स्टोरी ऑफ पेदकी देवी। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो नोटिफिकेशन आइकॉन है उस पर भी क्लिक करो। चलिए अब हम स्टोरी पढ़ते हैं। सबसे पहला है माई टाइमलाइन। माई नेम इज पेदकी देवी। आई लिव इन अ विलेज इन धनबाद डिस्ट्रिक्ट, झारखंड। तो धनबाद डिस्ट्रिक्ट झारखंड में है। आई नेवर गॉट अ चांस टू गो टू स्कूल। I remember that when I was 5 years old, I broke my foot. पेदकी देवी कहती है, वो धनबाद डिस्ट्रिक्ट में रहती है, उसको स्कूल जाने का चांस कभी नहीं मिला और वो रिमेंबर करती है जब वो 5 साल की थी उसकी जो फुट है वो टूट गई थी। I had climbed a tree to eat the jamun fruit, but the branch broke and I fell down. My foot still hurts in winter. तो पेदकी देवी कहती है कि वो जामुन खाने के लिए जामुन के पेड़ पर चढ़ी थी, लेकिन जिस ब्रांच पर खड़े होकर के वो जामुन तोड़ रही थी वो ब्रांच अचानक से टूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है और उसके फुट में चोट लग जाती है। अभी भी विंटर में क्या होता है, उसका फुट हर्ट करता है। नेक्स्ट, वाइल ग्रेजिंग आवर गोट्स वी ऑफन गेट बिजी इन प्लेइंग। वंस एट एज ऑफ 10 years आई गॉट अ बिग स्कोल्डिंग। तो कई बार वो गोट्स को ग्रेजिंग के लिए ले जाती थी फार्म्स में और उसके फ्रेंड्स भी उसके साथ होते होंगे तो वो खेलने में वहाँ पर बिजी हो जाती थी कई बार। एक बार क्या हुआ, जब वो 10 साल की थी तो उसे बहुत स्कोल्डिंग मिली। आई हैड लॉस्ट वन गोट एट द एज ऑफ 15 years आई वॉज मैरिड। तो वो कहते हैं खेलते खेलते एक बार क्या हुआ, वहाँ से उसकी नज़र हट गई होगी तो एक गोट हो सकता है कहीं भाग गई होगी, जिसके कारण शी लॉस्ट वन गोट, जिसके कारण उसको काफ़ी स्कोल्डिंग मिली थी। एट द एज ऑफ 15 years आई वॉज मैरिड। 15 साल की जब वो थी उसकी शादी करवा दी गई थी। माई हस्बैंड वॉज मच ओल्डर दैन मी। उसका जो हस्बैंड था वो उससे काफ़ी ओल्डर था। माई फर्स्ट डॉटर वॉज बॉर्न 3 years आफ्टर माई मैरिज। तो 3 साल शादी के बाद जो है उसका फर्स्ट चाइल्ड बॉर्न हुआ था, उसकी फर्स्ट डॉटर बॉर्न हुई थी। लेटर आई हैड 3 more children when I was 20, 22 and 24 years old। तो स्टूडेंट सबसे पहले आप बता सकते हो जो फर्स्ट चाइल्ड हुआ था तब वो कितने एज की थी। तो 15 साल की जब वो थी उसकी शादी हुई थी और 3 साल के बाद उसका फर्स्ट डॉटर हुआ था, मतलब 15 + 3 18। तो जब वो 18 years की थी तो उसका यहाँ पर फर्स्ट डॉटर या फर्स्ट चाइल्ड उसको हुआ था। और लेटर जब वो 22 और 24 साल की थी तो यहाँ पर 3 और जो है उसके चिल्ड्रन हुए थे। नेक्स्ट, टाइम पास्ट वेरी फास्ट। देन आई वॉज बिजी विथ फार्म, हाउस वर्क एंड लुकिंग आफ्टर माई एनिमल्स। तो वो बहुत काम में बिजी रहती थी, इसी कारण से टाइम बहुत जल्दी, उस टाइम उसे लगता था कि टाइम बहुत जल्दी पार हो रहा है। बट एट द एज ऑफ 35 years माई वर्ल्ड केम टू अ स्टॉप। माई हस्बैंड फेल इल एंड डाइड। लेकिन जब वो 35 years की थी तो अचानक उसके हस्बैंड काफ़ी बीमार पड़ गए और वो मर गए। हिज ब्रदर्स ट्राई टू टेक अवे आवर फार्म। तो उसके जो हस्बैंड हैं जिनकी डेथ हो गई, उनके जो ब्रदर्स हैं उसके फार्म को हड़पने की कोशिश किए। दे बीट मी बैडली एंड सेड आई वॉज अ विच। और उसके जो हस्बैंड के ब्रदर्स थे वो पेदकी देवी को काफ़ी मारते थे और कहते थे शी वॉज अ बिच। विच का मतलब चुड़ैल, तो उसको चुड़ैल कहते थे। सम गुड पीपल सेव्ड मी। और कुछ अच्छे लोग वहाँ पर थे जिन्होंने मुझे बचाया। वी फॉट अ केस अगेंस्ट दोज हु बीट मी अप। एट द एज ऑफ 40 years आई सॉ अ पुलिस स्टेशन फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद उसने कोर्ट में जाकर के केस करी उन लोगों के खिलाफ जो उसे मारते थे और विच जैसे वर्ड्स उसके लिए यूज़ करते थे। और 40 years की जब वो थी उसने सबसे पहली बार पुलिस स्टेशन देखा था। व्हेन आई वाज 45 आई लर्न टू रीड एंड राइट। जब वो 45 years की थी उसने रीड एंड राइट करना शुरू किया। 2 years लेटर, मतलब जब वो 47 years की थी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 years लेटर 47। आई गॉट माई एल्डेस्ट डॉटर मैरिड। तो जब वो 47 years की थी तो उसने अपनी सबसे बड़ी बेटी की शादी कर दी। नाउ आई एम 50 years ओल्ड। आई एंजॉय प्लेइंग विथ माई ग्रैंड चिल्ड्रन। अभी वो 50 years की है और उसके काफ़ी सारे ग्रैंड चिल्ड्रन हो चुके हैं। 2 of माई चिल्ड्रन आर स्टडिंग इन स्कूल। और उसके 2 चिल्ड्रन अभी भी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक टाइम लाइन है। वो कहते हैं सम थिंग्स दैट हैपेंड इन आवर लाइफ आर गिवन बिलो, मार्क दीज ऑन हर टाइम लाइन। तो जो चीज़ें हुई है उसको हमें उसके टाइमलाइन में मार्क करना है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन शी वाज 5 years ओल्ड, पेदकी ब्रोक हर फुट। ए इज मार्क एट 5
ऑन द टाइम लाइन, सो ए इज मार्क्ड ऑलरेडी एट 5 ऑन द टाइम लाइन, रिमेनिंग हमें करना है। जैसे ब्रोक हर फुट, जब वो 5 साल की थी उसने अपना जो फुट है वो ब्रेक कर लिया था, जामुन ट्री से वो गिर गई थी, तो यहाँ पर उसने ए लिख दिया है। तो रिमेनिंग चीज़ें हमें मार्क डाउन करनी है। जैसे नेक्स्ट है लॉस्ट 1 गोट, तो उसने कब गोट लूज किया था, तो जब वो 10 साल की थी तो वो गोट्स को फार्म में ले जाती थी फॉर ग्रेजिंग व्हेन शी वाज 10 इयर्स ओल्ड, और जिसके कारण उसे बहुत स्कोल्डिंग मिली थी बिकॉज शी लॉस्ट अ गोट, सो 10 इयर्स। तो यहां हम लिखेंगे बी। नेक्स्ट है गॉट मैरिड, तो उसकी शादी कब हुई थी, तो स्टूडेंट जब वो 15 इयर्स की थी तब उसकी शादी हो गई थी, तो व्हेन आई वाज 15 इयर्स आई वाज मैरिड, तो 15 यहां पर है, यहां पर हम लिखेंगे सी। तो 15 जो है एग्जैक्टली 10 और 20 के बीच में आता है। नेक्स्ट है हैड हर 4th चाइल्ड, 4th चाइल्ड कब हुआ था, तो वो कितने एज की थी, चलिए देखते हैं। उसका जो फर्स्ट चाइल्ड हुआ था व्हेन शी वाज 18 इयर्स ओल्ड, सेकंड चाइल्ड हुआ था व्हेन शी वाज 20 इयर्स ओल्ड, थर्ड चाइल्ड हुआ था व्हेन शी वाज 22, फोर्थ चाइल्ड हुआ था व्हेन शी वाज 24 इयर्स ओल्ड, जब वो 24 साल की थी तो उसका फोर्थ चाइल्ड हुआ था। तो यहाँ पर है 25, तो 24 इसके जस्ट थोड़ा आगे होगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं डी। ये 24 के सामने होगा। नेक्स्ट है फर्स्ट सॉ द पुलिस स्टेशन, पहली बार उसने पुलिस स्टेशन कब देखा था, तो व्हेन शी वाज 40 इयर्स ओल्ड आई सॉ द पुलिस स्टेशन फॉर द फर्स्ट टाइम, तो 40 इयर्स में उसने देखा था, वहां पर हम लिखेंगे ई। नेक्स्ट है लर्न टू रीड एंड राइट, तो उसके 2 साल बाद उसने उसके 5 साल बाद उसने रीड एंड राइट करना सीखा था। तो 40 इयर्स में उसने पुलिस स्टेशन पहली बार देखा था। एट व्हेन आई वाज 45 आई लर्न टू रीड एंड राइट, मतलब 5 साल बाद उसने रीड एंड राइट करना सीखा था व्हेन शी वाज 45 इयर्स ओल्ड, तो यहाँ पर है 45, वहां पर हम लिखेंगे एफ। नेक्स्ट है एल्डेस्ट डॉटर गॉट मैरिड, तो उसकी जो एल्डेस्ट डॉटर थी उसकी शादी कब हुई थी, तो यहाँ पर वो लिखती है 2 years लेटर आई गॉट माई एल्डेस्ट डॉटर मैरिड, मतलब 47 इयर्स ओल्ड, तो व्हेन शी वाज 47 शी गॉट हर एल्डेस्ट डॉटर मैरिड। तो 47 कहाँ पर है, यहाँ पर है 45, ये 50, तो 47 यहाँ पर कहीं पर होगा, तो वहां हम लिखेंगे जी। तो ये हो गया हमारा टाइमलाइन। नेक्स्ट है मार्क ऑन द टाइम लाइन व्हेन शी वाज बोर्न, तो उसका जन्म कब हुआ था उसे हम मार्क करते हैं। तो स्टूडेंट्स, तो यहां पर उसका जन्म हुआ था और यहां पर वो 5 साल की हो गई थी, तो यहां पर हम लिखेंगे शी वाज बोर्न, तो पेदकी देवी वाज बोर्न हियर एट दिस टाइम। नेक्स्ट है इन द ब्लैंक बॉक्स ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ पेदकी एज अ न्यू बॉर्न बेबी, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको पेदकी देवी की ड्राइंग बनानी है एज अ न्यू बॉर्न बेबी, तो स्टूडेंट्स ये एज अ होमवर्क आप खुद से कंप्लीट करो। तो स्टूडेंट्स अगर आप इन पिक्चर्स को देखो तो वो टाइमलाइन के अकॉर्डिंग यहाँ पर दी हुई है। सबसे पहले पेदकी देवी का जन्म होता है, नेक्स्ट 5 साल की उम्र में वो पेड़ से गिर जाती है और उसके फुट में चोट लग जाती है। 10 साल की उम्र में वो एक गोट लूज कर देती है। 15 ईयर्स की जब वो होती है तो उसकी शादी हो जाती है। उसके बाद 18 ईयर्स में उसकी जो फर्स्ट डॉटर है वो होती है और फिर बाकी उसके बच्चे होते हैं। 40 ईयर्स में वो पहली बार पुलिस स्टेशन देखती है। 45 ईयर्स में वो रीड एंड राइट करना सीखती है और 47 ईयर्स में फाइनली उसकी जो एल्डेस्ट डॉटर है उसकी शादी हो जाती है। नेक्स्ट है मेक योर ओन टाइमलाइन, आस्क पीपल अराउंड यू एंड मार्क एटलीस्ट वन थिंग दैट हैपेंड इन ईच ईयर ऑफ योर लाइफ। तो अब आपको अपनी खुद की टाइमलाइन बनानी है। आपके आसपास में जो भी लोग हैं, आपके फादर मदर या अपने ब्रदर सिस्टर से पूछ सकते हो, और जो जो इवेंट्स आपके लाइफ में हुए हैं, जैसे यहाँ पर आपका जन्म हुआ है तो जो जो इवेंट्स हुए हैं वो कह रहे हैं मार्क एटलीस्ट वन थिंग दैट हैपेंड इन ईच ईयर ऑफ योर लाइफ। तो हर साल एटलीस्ट कुछ ऐसा हुआ हो जो याद रखने लायक हो, तो ये आप अपनी मम्मी या अपने फादर से पूछ सकते हो और यहाँ पर आप अपना टाइमलाइन बनाओ। मेक टाइमलाइंस ऑफ पीपल यू एडमायर, दिस कैन बी फ्रॉम अमॉन्ग योर फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर्स एटसेट्रा। अब वो कह रहे हैं जो पीपल है जिनको आप एडमायर करते हो, जिनकी आप रेस्पेक्ट करते हो, उनके टाइमलाइन आप बनाओ। दिस कैन बी फ्रॉम अमॉन्ग योर फैमिली, फ्रेंड्स, टीचर्स एटसेट्रा। तो वो आपके फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, फादर मदर की टाइमलाइन आप बना सकते हो
या फ्रेंड्स की टाइमलाइन बना सकते हो, या फिर आप अपने टीचर की टाइमलाइन बना सकते हो। नेक्स्ट है वन डे इन द लाइफ ऑफ कुसुम। लेट्स सी व्हाट कुसुम डज एवरी डे। राइट डाउन द टाइम फॉर ईच पिक्चर। तो यहाँ पर हर पिक्चर के सामने हमें टाइम लिखना है। फॉर सम पिक्चर्स द टाइम इज ऑलरेडी रिटन एंड यू मस्ट ड्रॉ द हैंड्स इन द क्लॉक। इन अदर्स यू हैव टू राइट द टाइम शोन बाय द क्लॉक। तो कुछ पिक्चर्स में टाइम ऑलरेडी लिखे हुए हैं, हमें क्लॉक में हैंड्स ड्रॉ करनी है, और दूसरे पिक्चर्स में हैंड्स ड्रॉ किए हुए हैं, हमें टाइम लिखना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले तो क्लॉक्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं, 24 आवर क्लॉक और 12 आवर क्लॉक। तो क्लास 4 मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है टिक टिक टिक। उस चैप्टर में हमने क्लॉक के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे क्लास 4 मैथ्स तो वहां पर आपको वो वीडियो मिल जाएगी। तो अभी हम थोड़ा सा क्लॉक को समझते हैं। सबसे पहले तो दो टाइप्स के क्लॉक होते हैं, एक होता है 24 आवर क्लॉक, ये है 24 आवर क्लॉक। तो उसमें क्या है, AM और PM नहीं होता, उसमें टाइमिंग जो होती है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 और वो 24 तक जाती है, उसके बाद वो फिर से 1 से स्टार्ट होती है। बट एक टाइप का और क्लॉक है जो है 12 आवर क्लॉक। इसमें हम AM और PM यूज करते हैं। जैसे अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं उससे पहले अगर टाइम है तो उसको हम कहते हैं AM, और अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो उसके बाद अगर कोई टाइम है तो उसको हम कहते हैं PM। जनरली क्या होता है, दोपहर 12 से लेकर के रात के 12 बजे तक हम यूज करते हैं PM, और रात के 12 बजे से दोपहर 12 बजे तक हम यूज करते हैं AM। तो रात के 12 बजे से फिर वो सुबह होती है, दोपहर 12 बजे तक हम कहते हैं AM, फिर दोपहर 12 बजे से शाम, और फिर रात 12 तक हम कहते हैं PM। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, बट थोड़ा हम समझते हैं क्लॉक का जो आवर हैंड है, मिनट हैंड है और सेकेंड हैंड है वो कैसे काम। तो स्टूडेंट्स आवर हैंड जनरली क्लॉक्स में सबसे छोटी होती है और सबसे मोटी होती है, ठीक है, इट इज द थिकेस्ट। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये आवर हैंड है। मिनट हैंड जो है वो ये है, और सेकेंड हैंड जो होती है वो हमेशा सबसे पतली होती है। अगर वो रेड कलर की नहीं भी है तो भी इट विल बी द थिनेस्ट। तो ये है सेकेंड हैंड, और जो हमारा हैंड यहाँ पर बच गया वो है मिनट हैंड। तो अभी जैसे घड़ी पर क्या टाइम हो रहा है वो कैसे देखें, तो यहाँ हम देख सकते हैं आवर हैंड 10 पर है, तो मतलब ये है कि, और मिनट हैंड अगर एग्जैक्टली 12 पर है मतलब उसको हम कहते हैं 10 o'clock, मतलब एग्जैक्टली 10 बज रहे हैं। अगर आवर हैंड 10 और 11 के बीच में कहीं पर है तो मिनट हैंड जो है वो 12 और ये 12 मतलब यहाँ पर कहीं पर होगा, या तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर हो सकता है, या तो 7 8 9 10 11 यहाँ पर हो सकता है, वो डिपेंड करता है। तो जब हम कहते हैं 10 o'clock, इसका मतलब होता है कि आवर हैंड एग्जैक्टली 10 पर होता है और जो मिनट हैंड है वो एग्जैक्टली 12 पर होती है। और अगर ये टाइम सुबह हो रही होती है मतलब 12 बजे दोपहर से पहले हो रही होती है तो हम कहते हैं 10 AM, और यही टाइम अगर घड़ी में आप रात को देखते हो मतलब दोपहर 12 बजे के बाद देखते हो तो हम कहते हैं 10 PM। बस यही डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स हमें पता है कि एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, एक आवर में 60 मिनट्स और एक मिनट में 60 सेकेंड्स। तो जैसे 10 o'clock है, आवर हैंड एग्जैक्टली यहाँ 10 पर है, मिनट हैंड 12 पर है। तो जब मिनट हैंड 60 मिनट्स कवर कर लेती है तो आवर हैंड एक आवर कवर करता है। मतलब जब मिनट हैंड यहाँ 12 से स्टार्ट होती है और घूमते हुए वो यहाँ से इस तरह से फिर वापस 12 पर आती है तो टोटल 60 मिनट्स कवर होते हैं। तो आवर हैंड उसके बाद 10 से वो 11 पर चला जाता है, तो उस टाइम पे फिर टाइम हो जाता है, हम कहते हैं 11 o'clock। एक चीज और स्टूडेंट्स, 12 से 1 इसके बीच में यहाँ पर देख सकते हो आप टोटल 5 मिनट्स हैं। तो 12 और 1 के बीच में यहाँ पर 4 छोटे लाइंस हैं, टोटल यहाँ पर है 5 मिनट। तो ये है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। ठीक उसी तरह से 1 और 2 इसके बीच में टोटल 5 मिनट्स हैं, 2 और 3 यहाँ पर भी 5 मिनट्स। तो हर दो नंबर के बीच में यहाँ पर 5 मिनट्स हैं। तो स्टूडेंट्स अगर मैं कहता हूँ 7:30 AM तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब सुबह के 7:30 बज रहे हैं,
तो क्लॉक में हम उसे कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले तो मिनट हैंड यहीं से हम देख सकते हैं, 30 का मतलब मिनट हैंड एग्जैक्टली 30 पर है, तो डायरेक्ट हम मिनट हैंड को सबसे पहले ड्रॉ करेंगे 30। तो 30 मिनट्स का मतलब यहाँ हम 6 पे क्यों ड्रॉ कर रहे हैं? तो स्टूडेंट देखो, मिनट हैंड 12 से स्टार्ट होता है, 12 से 1 तक 5 मिनट उसने कवर किया, यहाँ से यहाँ तक और 5 मिनट, मतलब टोटल 10 मिनट्स, फिर यहाँ से यहाँ तक 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 25 मिनट्स, 30 मिनट्स। तो जब मिनट हैंड 12 से 6 तक जाती है, 6 पर जब वो पहुंचती है तो वो टोटल 30 मिनट्स कवर कर चुकी है। तो हमें यहाँ पर 7:30 बनाना है। तो स्टूडेंट्स 7:30 में आवर हैंड कहाँ पर होता है? तो एग्जैक्टली जब 7 o'clock होता है तो आवर हैंड 7 पर होता है, मिनट हैंड एग्जैक्टली 12 पर होता है। तो 7:30 में आवर हैंड कहाँ पर होगा? तो 7:30 में आवर हैंड एग्जैक्टली 7 और 8 इसके बीच में होता है, क्योंकि आप देखो मिनट हैंड एग्जैक्टली 60 मिनट के एग्जैक्टली बीच पर आया है या 30 मिनट्स पर आया है। तो जो हमारा आवर हैंड होगा वो एग्जैक्टली 7 to 8 इसके बीच में होगा। और अगर हम कहें 7:46 AM तो इसे हम कैसे ड्रॉ करेंगे? तो मिनट हैंड डायरेक्टली यहाँ से हम देख सकते हैं 46 पर है, तो यहाँ से यहाँ तक 30 हो गया, यहाँ पर और 5 मिनट कवर होंगे तो 35 मिनट्स, यहाँ पर 40 मिनट्स, यहाँ पर 45 मिनट्स, तो हम कह रहे हैं 46। तो मिनट हैंड सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं, तो 46 का मतलब यहाँ पर 45 है, 1 मिनट और हुआ है मतलब 46, तो मिनट हैंड यहाँ पर है। आवर हैंड कहाँ पर होगा? तो आप देखो 46 मिनट्स हो रहे हैं, मतलब आधा से ज़्यादा हो चुका है, या मिनट हैंड आधा से ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर चुका है, 30 मिनट्स को वो क्रॉस करके 46 मिनट पर पहुंच चुका है। तो आवर हैंड भी अब आधा डिस्टेंस क्रॉस कर जाएगा, मतलब आवर हैंड 8 के क्लोज में होगा, समवेयर क्लोज टू 8 हमारा आवर हैंड होगा। अकॉर्डिंगली आप वो यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो, तो आवर हैंड आप कुछ यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हो गया 7:46 AM, मतलब सुबह के 7:46 हो रहे हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट चलिए अब हम इस एक्सरसाइज को करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, कुसुम गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो सुबह कुसुम वेकअप करती है, कितने बजे वेकअप करती है? तो घड़ी में आप देखो आवर हैंड 6 पर है, एग्जैक्टली 6 पर है, और मिनट हैंड एग्जैक्टली 12 पर। इसका मतलब क्या हुआ? एग्जैक्टली 6 बज रहे हैं सुबह के। तो यहाँ पर हमें टाइम लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे? एट 6 o'clock। नेक्स्ट है, शी ब्रिंग्स वाटर फ्रॉम द वेल। तो उसके बाद उठने के बाद वो कुएं से पानी लेकर के आती है, तो वो कितने बजे लेकर के आती है? एट 6:30 इन द मॉर्निंग, सुबह 6:30 बजे कुएं से वो पानी लेकर के आती है। एट 6:30 इन द मॉर्निंग, AM PM में हम कैसे लिखेंगे? तो 6:30 और फिर सुबह हो रही है मतलब AM, तो इसको अब हम ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट 6:30 का क्या मतलब है? सबसे पहले हम मिनट हैंड ड्रॉ करेंगे। मिनट यहीं से हम देख सकते हैं 30 मिनट हो रहे हैं, 30 मिनट मतलब मिनट हैंड 12 से लेकर के 6 तक जब जाती है तो 30 मिनट कवर होते हैं, ठीक है, क्योंकि 12 से 1 5 मिनट है, और टोटल यहाँ पर आप देखो 6 है, तो 6 × 5 30, तो मिनट हैंड एग्जैक्टली यहाँ पर होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम आवर हैंड ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट्स 6:30 हो रहा है, मतलब मिनट हैंड हाफ वे या मिड वे पहुंच चुकी है, तो आवर हैंड भी तो यहाँ पर जैसे जैसे मिनट हैंड आगे बढ़ता है आवर हैंड भी आगे बढ़ता चला जाता है, तो वो भी मिड वे पहुंच चुकी है। तो आवर हैंड को हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पर कुछ इस तरह, तो आवर हैंड होगा एग्जैक्टली 6 और 7 के बीच में। नेक्स्ट है, शी ब्रिंग्स, तो ये हमने कर लिया। नेक्स्ट है, शी क्लीन्स हर हाउस। तो कुएं से पानी लाने के बाद वो हाउस की क्लीनिंग करती है, वो कितने बजे करती है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर शी क्लीन्स हर हाउस एट 7:30 इन द मॉर्निंग, सुबह के 7:30 बजे वो हाउस क्लीन करती है। तो यहाँ पर छोटा सा मिस्टेक है, मैंने आपको कहा था जब 7:30 सुबह के हो रहे होते हैं तो मिनट हैंड एग्जैक्टली 30 पर होगा, मतलब 6 पर होगा, लेकिन आवर हैंड भी मिनट हैंड के अकॉर्डिंग ट्रैवल करता है। तो जब मिनट हैंड आप देख सकते हो एग्जैक्टली मिड वे पहुंच चुकी है, 12 से 6 तक वो आ चुकी है, तो आवर हैंड भी मिड वे पहुंच जाता है। तो आवर हैंड जो है यहाँ पर नहीं, 7 और 8 के एग्जैक्टली बीच में होगा यहाँ पर कहीं पर, और जो मिनट हैंड है वो ठीक है 6 पर है। तो शी क्लीन्स हर हाउस एट 7:30 इन द मॉर्निंग। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 7:30 इन द मॉर्निंग, और
नंबर्स में हम कैसे लिखेंगे, 7:30 इन द मॉर्निंग का मतलब AM। नेक्स्ट है शी गोज टू स्कूल, उसके बाद वो स्कूल जाती है, टाइम वो लिख दिए हैं 8 o'clock, 8 बजे वो स्कूल जाती है। तो एग्जैक्टली 8 बजे वो स्कूल जाती है स्टूडेंट। तो मिनट हैंड सबसे पहले कहाँ पर होगा, तो मिनट हैंड सबसे पहले 8 o'clock, एग्जैक्टली 8 बज रहे हैं मतलब मिनट हैंड 12 पर होगा। आवर हैंड कहाँ पर होगा स्टूडेंट्स, आवर हैंड एग्जैक्टली 8 पर होगा। तो ये हो गया 8 o'clock। इसको हम नंबर में कैसे लिखेंगे, सुबह 8 बजे, तो 8 यहाँ पर 00 और फिर सुबह हो रही है इसलिए AM। नेक्स्ट है शी इज स्टडिंग इन स्कूल, स्कूल में वो पढ़ाई कर रही है। तो उस टाइम क्या टाइम हो रहा है, तो आवर हैंड देखो एग्जैक्टली 10 पर है, मिनट हैंड एग्जैक्टली 12 पर है, मतलब एग्जैक्टली 10 बज रहे हैं सुबह के। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एट 10 इन द मॉर्निंग। और नंबर्स में अगर हम लिखें तो वो होगा 10:00 AM। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स 10 की जगह पर आप लिखो 10 o'clock इन द मॉर्निंग, एग्जैक्टली जब 10 बज रहे हैं तो हम कहते हैं 10 o'clock। नेक्स्ट है शी कम्स बैक फ्रॉम स्कूल, उसके बाद वो स्कूल से वापस आती है। तो वो कितने बजे स्कूल से वापस आती है, 1 o'clock इन द आफ्टरनून, एग्जैक्टली 1 बजे आफ्टरनून में स्कूल से वो वापस आती है। तो एग्जैक्टली 1 o'clock का मतलब क्या है, मिनट हैंड कहाँ पर है, एग्जैक्टली 12 पर है। आवर हैंड कहाँ पर है, आवर हैंड एग्जैक्टली होगा 1 पर। तो ये हो गया 1 o'clock इन द आफ्टरनून। तो स्टूडेंट्स नंबर्स में इसे कैसे लिखेंगे, आफ्टरनून 1 o'clock का मतलब क्या, दोपहर 12 बजे के बाद। सबसे पहले 1 o'clock के लिए 100 और दोपहर 12 बजे के बाद क्या होता है, PM। तो स्टूडेंट्स अगर आपको AM PM नहीं समझ आ रहा तो कोई बात नहीं, क्लास 4 में हम फिर से पढ़ेंगे चैप्टर टिक 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 में। ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर, अभी चाहो तो आप अभी जाकर के वो पढ़ सकते हो, नहीं तो एनीवेज हम लोग क्लास 4 में पढ़ेंगे तो कोई नहीं। नेक्स्ट है शी टेक्स लंच विथ हर ब्रदर एंड ग्रैंडमदर, स्कूल से आने के बाद वो लंच करती है अपने ब्रदर और अपनी ग्रैंड मदर के साथ। वो कितने बजे करती है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं आवर हैंड एग्जैक्टली 2 पर और मिनट हैंड एग्जैक्टली 12 पर है, मतलब एग्जैक्टली 2 बज रहे हैं, दोपहर के 2 बज रहे हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं एट 2 o'clock इन द आफ्टरनून। और अगर हम इसी को नंबर्स में लिखें तो एग्जैक्टली 2 o'clock का मतलब 2:00, आफ्टरनून है, 12 बजे के बाद है मतलब PM। उसके बाद शी प्लेज विथ हर फ्रेंड्स, तो अपने फ्रेंड्स के साथ वो खेलने जाती है इन द इवनिंग। वो कह रहे हैं 5:30 इन द इवनिंग, शाम में 5:30 बजे अपने फ्रेंड्स के साथ वो खेलने जाती है। सबसे पहले तो 5:30 इन द इवनिंग मतलब 5 बज चुके हैं और 30 मिनट हो चुके हैं। तो सबसे पहले इसे ड्रॉ करते हैं। तो 5:30 का मतलब क्या है, मिनट हैंड कहाँ पर होगा, 30 मिनट हो चुके हैं। तो यहाँ पर देखो स्टूडेंट्स एग्जैक्टली यहाँ पर से मिनट हैंड स्टार्ट होता है, यहाँ वो आता है मतलब 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, 25 मिनट हो गए, 30 मिनट हो गए, 35, 40, 45, 50, 55 और फिर 60 मिनट्स। तो 30 मिनट्स के लिए एग्जैक्टली मिनट हैंड यहाँ पर होगा। और आवर हैंड कहाँ पर होगा, तो वो कह रहे 5:30, इसका मतलब 5 बज चुके हैं, तो आवर हैंड 5 के बाद ही कहीं पर होगा। तो वो कहाँ पर होगा, तो मिनट हैंड एग्जैक्टली मिडवे आ चुका है, तो आवर हैंड भी मिडवे पर रहेगा, मतलब 5 और 6 इसके बीच में हम आवर हैंड को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ये हो गया हमारा आवर हैंड। इसको नंबर में हम लोग लिख लेते हैं 5:30 इन द इवनिंग। सबसे पहले 5:30 होता है, 5:30 और इवनिंग, इवनिंग मतलब शाम हो रही है, दोपहर के बाद मतलब वहाँ पर PM। उसके बाद फाइनली शी लिसन्स टू अ स्टोरी फ्रॉम हर ग्रैंड मदर बिफोर शी स्लीप्स। तो सोने से पहले वो ग्रैंड मदर से स्टोरी सुनती है। वो कितने बजे होता है, इट इज़ 9 o'clock एट नाइट, रात के 9 बजे वो स्टोरी सुनती है अपनी ग्रैंड माँ से। तो इसे हम ड्रॉ कर लेते हैं 9 o'clock एट नाइट, एग्जैक्टली 9 o'clock हो रही है। सबसे पहले मिनट हैंड कहाँ पर होगा, 9 o'clock मतलब मिनट हैंड एग्जैक्टली 12 पर होगा। और 9 o'clock तो आवर हैंड कहाँ पर होगा, एग्जैक्टली 9 पर, तो आवर हैंड एग्जैक्टली 9 पर होगा। तो ये हो गया एग्जैक्टली 9 o'clock एट नाइट। इसको हम नंबर्स में लिख लेते हैं। तो 9 o'clock का मतलब सबसे पहले क्या हो गया, 9:00 और एट नाइट,
तो नाइट का मतलब दोपहर 12 बजे के बाद, रात के 12 बजे से पहले, तो वो हो गया पीएम। और रात के 12 बजे के बाद दोपहर 12 बजे से पहले वो होता है एएम। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9:00 PM। नेक्स्ट वो कह रहे हैं नाउ प्रिपेयर अ चार्ट शोइंग योर डेली रूटीन। तो स्टूडेंट्स ये एक्टिविटी आपको एज अ होमवर्क खुद से करनी है। तो यहाँ पर जैसे टाइम ऑफ डे है, यहाँ पर आपको वर्ड्स में लिखना है और क्लॉक में वो टाइम यहाँ पर ड्रॉ करना है। आप 12 आवर क्लॉक अज्यूम करके इसको ड्रॉ करो। उसके बाद व्हाट डू यू डू एट दिस टाइम, और फिर आप उस टाइम में क्या करते हो वो यहाँ पर लिखो। तो जैसे आप सुबह उठते हो, कितने बजे उठते हो, कितने बजे स्कूल जाते हो, उसके बाद स्कूल में पढ़ाई कितने बजे होती है, लंच पीरियड कितने बजे होती है, उसके बाद गेम्स पीरियड कितने बजे होती है, छुट्टी कब होती है, और फिर आप घर कितने बजे आते हो, उसके बाद शाम में आप खेलने जाते हो, फिर पढ़ाई करते हो। तो जो भी एक्टिविटीज़ आप करते हो उनको आप यहाँ पर पहले वर्ड्स में लिखो, कितने बजे आप करते हो, क्लॉक में फिर कॉरस्पॉन्डिंगली आवर हैंड और मिनट हैंड वहाँ पर बनाओ और इस एक्टिविटी को आप खुद से कंप्लीट करो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारा चैप्टर 7 खत्म होता है। नेक्स्ट अब हम मिलेंगे चैप्टर 8 में। तब तक के लिए बहुत खुश रहो और अपना ख्याल रखो। थैंक यू।